हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में यार हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, राइट? तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देख लेते हैं, है ना। हमारे पास है नेक्स्ट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसमें है क्या? स्क्वायर रूट ऑफ a frequency is directly proportional to the atomic number, है ना। न्यू क्या है आपके पास? न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। Z आपके पास डिनोटेड है एज अ एटॉमिक नंबर। ये मोजले ने दिया था, है ना, साइंटिस्ट थे मोजले, है ना, हेनरी मोजले करके, उन्होंने दिया था। अब है क्या इसमें, देख लेते हैं। डिफाइन कर देता हूँ आपको कंप्लीटली ताकि आपको इजी हो जाए। देखो, तो लॉ है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो जो है आपके पास सिंपल यहाँ दिख रहा है, क्योंकि जो भी पीरियोडिक फंक्शन है ये, है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? आपके एटॉमिक नंबर पे, है ना। अपने को दिख गया न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी और जेड इज अ एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हर एक एलिमेंट्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। ईच एलिमेंट हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। जब हम इसके एक्सरे से चेक कर लेते हैं ना, इसमें मेन चीज क्या है कि इसको हम लोग बोलते हैं सबके पास डिफरेंट फिंगरप्रिंट है ना। फ्रीक्वेंसी क्या है? फिंगरप्रिंट टाइप है। तो हर एक एलिमेंट के अपने डिफरेंट फिंगरप्रिंट होते हैं। ये हो सकता है पीरियड, है ना। जैसे आपके पास क्या है यहाँ पे, अगर आप देखना चाहो कि सर मेरे पास ये है, मान लो एल्कली मेटल्स है। तो अगर यहाँ पे एल्कली मेटल्स है आपके पास, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? सिर्फ एल्किल मेटल में स्लोप सेम हो सकता है, लेकिन वैल्यू तो भी वेरी करेगी, है ना। बहुत ज्यादा होगा तो जो ग्राफ का स्लोप है वो सेम हो सकता है ना, वैल्यू तो भी डिफरेंट होगी हर एक में, है ना। वैल्यू तो भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। एग्जैक्ट स्लो वैल्यू डिफरेंट होगी, स्लोप सेम हो सकता है। बहुत ज्यादा हो गया तो बस, ठीक है। सबको क्लियर है ये, है ना। अब देखो अपने पास क्या है, पीरियडिक टेबल में आ जाते हैं। पीरियडिक टेबल में है क्या आपके पास? यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि सर हमारे पास 7 periods एंड 18 ग्रुप्स है ना। अब कैसे, देख लेते हैं ये वाला पार्ट, है ना। अब देखो, देखो इस टाइप की आपके पास प्रेडिक्ट टेबल होती है ना। इस टाइप की आपके पास क्या होती है? प्रेडिक्ट टेबल होती है ना। आप अगर देखना चाहो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे।
यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड है, तो अपने पास ये 2 पार्ट में डिवाइड है, सबको दिख रहा है ना। ये कितने होते हैं, अब यहाँ से देख लेते हैं। आपके पास अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो या अप टू डाउन जा रहे हो, है ना, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, लेफ्ट टू राइट आपको मिलेंगे 18 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स मिल जाएंगे, 18 ग्रुप्स। डाउन में क्या मिलेंगे, 7 पीरियड्स, है ना। ये क्या है, ये पीरियड्स है यहाँ पे, है ना, इसके पीरियड्स मिल जाएंगे आपको ये। और ये अप टू डाउन वाले, ये वाले क्या आपके पास ग्रुप्स वाले पार्ट है ना। ये वाले कितने ग्रुप्स हैं, सॉरी, है ना, अप टू डाउन इज अ ग्रुप, है ना, लेफ्ट टू राइट इज अ पीरियड, है ना। ठीक है, तो आपके पास ये अप टू डाउन वाले क्या हो गई है, 18 ग्रुप्स हो गई है। ये लेफ्ट टू राइट वाले क्या हो गए, 7 पीरियड्स हो गए। ये क्लियर है सबको, है ना। अब देखो आपके पास क्या है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या होता है, ये होगा यहाँ से 1 2, है ना, इसके बाद क्या आपके पास 3 4 5 6 7 8 टाइप यहाँ पे जाता है, फिर 9 10 यहाँ पे हो जाता है, तो टोटल मिला के आपके पास 18 आ जाएंगे यहाँ पे। अगर आप जब देखोगे प्रॉपर, है ना, जब प्रॉपर देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 18, है ना। अगर आप फॉर एग्जांपल लिखना भी चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक लिख के प्रेडिक्ट टेबल में, है ना, आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। बस यहाँ पे थोड़ा सा वेरी करता है, यहाँ पे एक जगह और आ जाती है हीलियम की, और यहाँ पे एक जगह और आ जाती है हाइड्रोजन की, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या आपके पास हाइड्रोजन है मान लो, है ना, ये लिथियम, है ना, ये बेरिलियम, है ना। अब ये क्या है, बोरॉन, है ना। अब बोरॉन के बाद यहाँ पे आया कार्बन, उसके बाद आएगा यहाँ पे नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन, है ना। उसके बाद यहाँ पे आता है ऑक्सीजन, उसके बाद यहाँ पे आता है फ्लोरीन, यहाँ पे क्या हीलियम, यहाँ पे आता है उसके बाद नियॉन। ये आपको दिख गए सारे के सारे ग्रुप, है ना। तो ये वाला पार्ट है, इसको 13th ग्रुप बोलते हैं, देखा जाए 13 14 15 16 17 एंड 18, है ना। आपको दिख गया यहाँ। अगर आप एटॉमिक नंबर भी देखोगे तो यहाँ क्या होता है, ये 1, ये 2, है ना, इसके बाद ये 3, ठीक है, सॉरी 1 2, है ना, 3 4, लेफ्ट टू राइट ऐसे से जाते हैं ना, 4 5 6 7 8 9 10, इसका यहाँ 11 आ जाते हैं। यहाँ पे होता है सोडियम, सोडियम होता है 11, है ना। फिर मैग्नीशियम होता है 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, फिर एल्यूमिनियम होता है 13, है ना। ये आपको दिख रहा है प्रिडिक्टेबल, है ना। वैसे सीक्वेंस में हम ले लेंगे। अब यहाँ देखो, इस पूरे वाले ब्लॉक को बोलते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक क्यों, ये देख लेते हैं। इस वाले को पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, ये देखते हैं हम आराम से। ये ऊपर वाला पार्ट इज अ पी ब्लॉक। इसको पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, कि उसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो पी ऑर्बिटल में जाता है। किसमें जाता है, पी ऑर्बिटल। और इसका क्या जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, NH2 NP1, है ना। इसका होता है NH2 NP2, है ना, सॉरी, हाँ सही है। इसका क्या आपके पास NH2 NP3, इसका क्या NS2 NP4, NS2, इसका क्या आएगा NP5, इसका क्या NS2 एंड NP6। क्योंकि इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है पी में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, आपको पता है ना। पी में कितने आते हैं, सब शेल में 6 आते हैं टोटल। तो ये हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं, सारे पी में आ रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। पहला वाला कहलाता है एस ब्लॉक, ये फर्स्ट दो कहलाते हैं एस ब्लॉक। इसका क्या होता है, आप अगर ध्यान दोगे यहाँ पे, तो इसका होता है NS1 और ये NS2, है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला पूरा आता है डी ब्लॉक,
फिर किसके आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें जाते हैं, डी ब्लॉक में। लास्ट होता है अपने पास नीचे, जिसको हम जगह देते हैं अलग से सेपरेट, वो है अपने पास एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है, एफ ब्लॉक, है ना। आपने बोला उसको नीचे जगह क्यों, क्योंकि वो मैन मेड है, बाद में डिस्कवर हुए हैं। तो लास्ट में क्या आता है अपने पास, एफ ब्लॉक, है ना। अब ये आपको समझ में आ गया कौन से साइड में कौन से एलिमेंट्स हैं, है ना। अब ये क्या है, इस साइड जनरली लेफ्ट में मेटल होते हैं, राइट साइड जनरली नॉन मेटल होते हैं। तो बीच में क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट मेटल से नॉन मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, बीच की प्रॉपर्टी है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट जाते समय मिड में आ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी इसकी दोनों की मिक्स होती है ना, दोनों की मिक्स प्रॉपर्टी होती है इसके बीच, है ना। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा ब्रीफली पढ़ लेते हैं हर एक ब्लॉक को, हर एक ब्लॉक में क्या है, क्यों है, किस लिए है ना। ठीक है, अब देखते हैं आपके पास क्या है। पहला फर्स्ट है आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अपने पास जनरल कॉन्फ़िगरेशन उसका होता है इसका, जनरल कॉन्फ़िगरेशन इस एन एस 1 से 2, है ना। अब आपके पास क्या है, ये जनरली होते क्या है, मेटल्स होते हैं, जनरली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, है ना। हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव, है ना। अगर हाईली रिएक्टिव है आपके पास तो ऑब्वियसली क्या होगा यार, प्योर स्टेट में जनरली नहीं मिलेंगे, है ना। तो आप लिख सकते हो सो डू नॉट, सो नॉट फाउंड इन प्योर स्टेट, है ना। फिर किसी के साथ रिएक्ट किए हुए फॉर्म में मिलते हैं, है ना, स्टेट। चलो क्लियर है ना। देखो नेक्स्ट क्या अपने पास इसमें, लो आयशन एनर्जी, लो आयशन एनर्जी या आयनाइजिंग पोटेंशियल बोल सकते हो आप, है ना। अब जहां तक मेरे को आइडिया है, आपको पता है कि आयशन पोटेंशियल होता क्या है। क्या होता है आयशन पोटेंशियल, देखो आपके पास मैं दिखा देता हूँ। मान लो आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये छोटा सा न्यूक्लियस है मेरे पास। अब इसके बाद क्या मेरे पास, ये मान लो शेल्स है ना, ये शेल है मेरे पास, ठीक है, शेल है मेरे पास, है ना। छोटा कर देते इसको थोड़ा सा, ये फर्स्ट शेल है मान लो, है ना। तो दिखाया मैंने पहला शेल है मान लो, है ना। एक और है अपने पास, मान लो इससे थोड़ा सा बड़ा एक और शेल ले लिया हमने, है ना। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं सही से, है ना। और एक और शेल है ना। और ये फाइनल हमने आपके बेसिक के हिसाब से बना दिया। अब बेसिक के हिसाब से क्या बनाया, देखो आपने जो आज तक पढ़ा होगा, तो क्या बोलते हैं हम लोग, के, है ना, के एल एम एंड एन, राइट। अब जो आपको पता है के एल एम एन होते हैं, अब आप क्या, के एल एम और एन, या हम एटॉमिक नंबर देख चुके, स्टिल देख लेते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं मैक्सिमम, है ना। इसमें 8, इसमें मैक्सिमम 18 और इसमें 30, है ना। 2 8 18 32, सिर्फ रेडियस बड़ी हो रही है तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी बड़े आराम से, है ना। ये आपको क्लियर है, ठीक है। अब क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, है ना। तो अगर आपके पास यहाँ पे एटॉमिक शेल में मान लो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिवली चार्ज, और प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अंदर अट्रैक्ट करेगा, करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट। अब इसको अगर ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तब मान लो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, रिमूव करना है। तो आपके पास क्या यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, यहाँ क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। ये किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का, किसका, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस में कौन रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं, है ना।
अब इसको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। तो जो आपको इसको रिमूव के लिए एनर्जी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है हमें, है ना, एक आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है हमें, है ना, किसी भी एटम को, वो क्या कहलाता है हमारा, आयनाइजिंग पोटेंशियल, है ना, आयनाइजिंग पोटेंशियल। ठीक है, वो इसका लो होता है क्योंकि इनका साइज क्या होता है, डाउन द ग्रुप बढ़ता चला जाता है ना। अगर आप ध्यान दोगे इनका साइज क्या होता है, डाउन द ग्रुप बढ़ता चला जाता है। अगर आप मान लो आपके पास, तो दिखा दूंगा अभी, है ना। अब देखिए इसमें और क्या होता है, लिख लेते हैं कुछ बेसिक इसका। नेक्स्ट है अपने पास एक्सेप्ट lithium and beryllium, lithium and beryllium, all s block element, all s block element form आयनिक बॉन्ड। क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड सबको पता है, बचपन में पढ़ा होगा आपने, है ना। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है, तो कौन सा बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। लेकिन कौन नहीं बनाते इनमें, लिथियम और बेरिलियम, ये क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, है ना। ये लोग क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। क्या बनाते हैं ये लोग बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है ना। कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है अपने को। ठीक है, अब देख लो क्या अपने पास, अब आपके पास यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं ना, बहुत क्लियर और इजी होगा अपने को नेक्स्ट पेज पे। देखो देखो यहाँ पे क्या अपने पास, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन। ठीक है, थोड़ा सा लाइन बना देता हूँ ताकि आपको विजुअली ये ठीक लगे। यहाँ पे जाएगा लिथियम, ठीक है, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, है ना, रुबीडियम, ये आ गया आपके पास पूरा, है ना। लिख लेते हैं क्या जाएगा सीक्वेंस से, है ना। यहाँ पे क्या आपके पास, यह है n इज इक्वल टू 1, है ना। यहाँ पे कुछ एरोज ले लेते हैं आपको इजी हो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो क्या आपके पास n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n is equal to 4, n is equal to 5, n is equal to 6, n is equal to 7। तो ये 7 पीरियड हो गए आपके में, है ना, अप टू डाउन 7 पीरियड हो गए। ठीक है, अब ये क्या है आपके पास, हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम, सोडियम, ठीक है, उसका पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। अगर दो अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है तो पहला कैपिटल सेकंड स्मॉल होता है ना। अब आपके पास क्या, इनके पास क्या होंगे, इनके एटॉमिक नंबर 1 3 11, है ना, 19 37, ठीक है, 55 एंड लास्ट होगा 87, है ना। ये आपको बहुत ज्यादा याद नहीं रखना, मैं बता देता हूँ। पहले इसमें ऐड होता है 2, इसमें क्या ऐड हो रहा है 2, इसमें ऐड हो रहा है अगले में 8, इसके अगले में 8, इसके अगले में आपको दिख रहा है 18, है ना,
फिर 18, फिर 32, ठीक है। 2, 8, 8, 18, 18, 32 आपको आखिरी तक मिल जाएगा टोटल, है ना। बहुत इजी है, ऐसा टफ नहीं है आपको करने के लिए, है ना। अब इसमें अगर आप देखो एक बार, यहाँ पे क्या आता है अगला इज बेरिलियम। बेरिलियम, है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, है ना, बेरियम एंड रेडियम। क्लियर है। अब क्या है आपके पास, इसका क्या आपके पास 4, यहाँ पे 12, है ना, यहाँ पे 20, यहाँ पे 38 और यहाँ पे 56 और यहाँ पे आपके पास आ गया 88, है ना। अब करके देख सकते हो ऐड। अब देखो इसका जो इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर आप लिखना चाहो सीक्वेंस से, है ना, तो आप ध्यान दोगे यहाँ पे, ले लेता हूँ मैं सबसे पहले इस, आप इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना चाहो लिथियम का, है ना, तो कैसे होगा, ये करते हैं ना नोबल गैस के बेसिस पे, है ना। अगर आप देखना चाहो तो नोबल गैस के बेसिस पे कर सकते हैं बड़े आराम से, है ना। तो क्या अपने पास, देखो यहाँ पे आपने क्या किया, पहला है हाइड्रोजन है अपने पास, है ना। हाइड्रोजन के पास क्या होता है 1, तो ये क्या हो गया 1s1, है ना। हाइड्रोजन के पास क्या होता है आपके पास लिथियम, है ना। लिथियम कितना होता है 3, तो अपने पास क्या है 1s2 एंड 2s1, उसके बाद सोडियम है अपने पास, Na कितना है 11, तो ये क्या अपने पास 1s2, 2s2, 2p, 6 एंड 3s1। अगर आप यहाँ ध्यान दो तो अपने पास क्या है, ये थर्ड में जा रहा है, ये सेकंड में और ये फर्स्ट में। इसका ये 1 है तो 1 में जाएगा, इसमें इसका 2 है तो 2 में जाएगा, इसका 3 है तो ये 3 में जाएगा, है ना। तो आपको डायरेक्ट मिल जाता है पीरियड के बेसिस पे। आपको अगर ब्लॉक पता है तो बड़े आराम से आप इसका ऑटोमस शेल वाला लिख सकते हो, है ना। तो अगर आप यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा, तो हम लोग अगर इजी करने के लिए अपने क्या इसको ऐसे नहीं कर सकते कि ये है हीलियम एंड 2s1, है ना। ये वाला है अपने पास नियोन, क्योंकि नियोन 10 होता है, और ये हो गया 3s1, तो सोन हो जाएगा अपने पास ऐसे ही। अगर आप करना चाहो तो के का क्या हो जाएगा, के इज 19, तो आर्गन कितना होता है 18, हो गया 18, और क्या अपना उसके बाद 4s1, है ना, सीक्वेंस से हो जाएगा। इसके बाद आपके पास क्या है रुबीडियम, आप लिखना चाहो तो रुबीडियम कितना होता है अपने पास, अगर आप रुबीडियम लिखोगे तो आपके पास 37 है अपने पास, है ना। तो रुबीडियम हो गया अपने पास क्रिप्टॉन Kr, है ना, 38, और ये हो गया 5s1, ऐसे सीक्वेंस में आपके पास हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 है ना। आपको अगर देखना चाहो तो बहुत हल्का सा मैं यहाँ पे कुछ और कलर, ये वाला, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। ये 2 है तो इसका कहाँ जा रहा है 2 पे, है ना। अगर ये आपके पास दिख रहा है 5 है, ये 5 है तो इसका भी कहाँ जा रहा है 5 पे, है ना। ये अगर 4 है तो इसका कहाँ जा रहा है 4 पे, है ना। ये 3 है तो इसका कहाँ जा रहा है यहाँ 3 पे। तो ऑटोमोट शेल क्या आपको दिख रहे हैं, है ना। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन पहले वाले का क्या होता है NS1, दूसरे वाले का क्या होता है NS2, तो इसके 2 में जाएगा, इसके 1 में जाएगा। ये N क्या हो गया, N की वैल्यू लिखनी है साइड में, है ना। तो ये है क्या अपने उस साइड वाले, ये है पीरियड्स जो कि 7 है। ये सबको क्लियर है ना, ये सबको होपफुली क्लियर है एक एक बच्चे को, है ना। ऐसे ही हम लोग इसका कर लेते हैं बेरिलियम मैग्नीशियम, अगर आप लिखना चाहो तो सेम चीज आप कर सकते हो, है ना, इजी आप कर लोगे, ठीक है। तब लिखने की जरूरत नहीं है होपफुली, है ना। इसका शॉर्टकट आपको पता है ना सबको, हालिना के राम बाबू कार से फरारी, आपको कुछ डिफरेंट पता हो, है ना। और अगला वाला क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। पहले बोलते थे बच्चे बाप रोए, अब बाप रोता नहीं है, आजकल दे देते हैं अपने बच्चे को स्कूटर स्कूटी सब लोग, है ना। तो आईफोन भी देने लगे 10th में पास होने के बाद, है ना। तो सबको क्लियर है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो मैं समझ में आ गया एस ब्लॉक क्या होता है। अब एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, एस ब्लॉक नहीं, अगर आप ध्यान दोगे तो जो इलेक्ट्रॉन है आखिरी वाला,
ये पहले 1 में है, फिर 2 में है, फिर 3 में है, फिर 4 में, फिर 5 में। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, शेल बढ़ रहा है, मतलब एटम का साइज बढ़ रहा है। एटम का क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। अगर आप ध्यान दो तो डाउन द ग्रुप क्या होता है पीरियड में, है ना, डाउन द ग्रुप पीरियड करने क्या होता है, साइज बढ़ता है यहाँ, है ना, सॉरी ग्रुप में डाउन द ग्रुप, यहाँ क्या हो रहा है, इसमें डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। ये फर्स्ट वाला ग्रुप है ना, दिस इज फर्स्ट ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, फर्स्ट ग्रुप में साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ रहा है आपका और इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, नेक्स्ट शेल में, है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, नेक्स्ट शेल में। अगर आप सोचो कि ये पहला इसमें था, फिर इसमें चला गया इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें चला गया, फिर इसमें चला गया, है ना, तो धीरे धीरे साइज बढ़ रहा है, मतलब रेडियस बढ़ रही है। अगर रेडियस बढ़ रही है तो अपने को क्या पता है, सर अपने को पता है यहाँ पे कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एडेड इन नेक्स्ट शेल। नेक्स्ट शेल में ऐड होता है। नेक्स्ट शेल कैसे आपको दिख रहा है, 2 से 3 में चला गया, 3 से 4 में चला गया, 4 से 5 में चला गया, है ना, नेक्स्ट शेल में ऐड हो रहा है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट शेल में ऐड हो रहा है तो रेडियाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर रेडियाई इंक्रीज होगी तो आपको फॉर्मूला पता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर रेडियस बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो आप क्या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा तो डाउन द ग्रुप आयन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस जो बाहर वाले को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है वो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अब खुद सोचो, अगर मैं बनाना चाहूँ यहाँ पे तो, है ना, मैंने क्या बना दिया, ये और एक ये न्यूक्लियस है हमारे पास, है ना, और इसमें क्या है हमारे पास, आपने क्या किया, शेल बना दिया, है ना, इसमें क्या किया, शेल बना दिया। ये छोटा शेल है इसके अंदर और ये काफी बड़ा शेल है ना। अब इसमें अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, ये अट्रैक्ट कर रहा है ऑटोमोस शेल के इलेक्ट्रॉन को, है ना, ये अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी अट्रैक्ट कर रहा है ऑटोमोस शेल के इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो यहाँ पे क्या है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों के पास यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है ना। अब अगर ध्यान दो आप, तो इसमें क्या है, रेडियस मान लो ये R1 है, रेडियस क्या है R1, ये रेडियस क्या है R2। तो आपको पता है कि सर R2 इज ग्रेटर देन R1, है ना। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, F1 इज ग्रेटर देन F2। उल्टा हो जाता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना रेडियस और ये। तो अगर इसका R2 बड़ा है तो इसका F1 बड़ा होगा, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका बड़ा है, इसका, इसका कम है। तो डाउन द ग्रुप अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो डाउन द ग्रुप, है ना, आप बोल सकते हो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एडेड इन नेक्स्ट शेल। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कहाँ डिक्रीज हो रहा है, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है क्योंकि रेडियस इंक्रीज हो रही है तो ये डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिक्रीज हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो यहाँ अट्रैक्शन कम हो रहा है, इसका अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो ये बाहर से इसे एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकालने में इजी हो गया, कम एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि वो फोर्स को ओवरकम जो हमें करना है वो फोर्स तो कम हो गया। तो ऑब्वियसली जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कम देनी पड़ेगी, है ना। जैसे क्या होता है, मान लो आप, हमने कहा था एग्जाम्पल में पहले कि आप घर पे रहते हो अपने, है ना, मतलब घर पे रह के कोचिंग कर रहे हो, है ना, जैसे लॉकडाउन है तो मम्मी पापा बड़े आराम से नजर रखते हैं आपके ऊपर, है ना। यही मान लो अगर आप एक हॉस्टल में रहते हो, है ना, लेकिन पास में गाँव में रहते हैं पापा और नियर बाय हॉस्टल में रहते हो, तो कभी कभार आ सकते हो, वहाँ पे नजर रख सकते हो। लेकिन अगर आप दूर शहर में रहते हो तो उनका अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई। डिस्टेंस बढ़ गई तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया। तो बाहर के कोई भी पार्टिकल, जैसे मूवीज हुई, पार्टीज हुई, है ना, ये दोस्त आप खींच के ले जा सकते हैं बड़े आराम से, बहुत इजीली ले जा सकते हैं क्योंकि आप घर वालों से दूर रहते हो तो घर वालों का अट्रैक्शन फोर्स कम है। लेकिन आप अगर आप घर पे रहते हो, घर के पास रहते हो, तो घर वाले अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होता है तो बाहर का कोई आपको जल्दी खींच के नहीं ले जा सकता, है ना। इट्स ऑल अबाउट डिस्टेंस, है ना, सबको क्लियर है ये, ठीक है, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयन एनर्जी कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर पी ब्लॉक, है ना। पी ब्लॉक है मेरे पास, पहले पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज बता दो फिर मैं आपको बता दूंगा बेसिक चीजें क्या होती हैं इसमें। अगला है अपने पास इज पी ब्लॉक। अब देखो यार, पी ब्लॉक मतलब जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, पी में जा रहा है ना, जा रहा है। तो आप लिख सकते हो सर इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा
वो क्या होगा, NS2, ये तो भर गया, S1 और S2 में भर गया। उसके बाद कहाँ जाएगा, NP1 से लेके 6 तक, है ना। हमने बेरिलियम वगैरह का यहाँ इसमें नहीं बताया, कि वो आप लिख सकते हो, इजी है कुछ, है ना, ज्यादा नहीं है उसमें। ठीक है, तो क्या है, इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, है ना। क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। है ना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं, है ना। अब आपके पास क्या है, जो आपके पास इसमें एक और पार्ट है, टिपिकल एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। कौन कौन दिखाता है पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज, जो आपके पास है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना। ये मिक्स प्रॉपर्टी एक दूसरे की दिखा देते हैं, है ना। सिलिकॉन, है ना, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन, है ना। वो आपको पता है ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। आपको नहीं पता, हम आपको बता देंगे डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या। अगर यहाँ देखोगे आप, तो यहाँ पे क्या अपने पास कि आपके पास जो लिथियम की प्रॉपर्टी है वही मैग्नीशियम में होता है। जैसे लिथियम होता है वैसी सेम प्रॉपर्टी लगभग किसकी होती है, मैग्नीशियम की होती है ना। जो हम उस पार्ट में डिस्कस करते हैं एस ब्लॉक में जाके। ठीक है, जैसे यहाँ बेरिलियम है, अगर यहाँ जाओगे आप फर्दर, तो यहाँ एल्यूमिनियम मिलता है नीचे। यहाँ क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है पी ब्लॉक में नीचे। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सेम होती है ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप, है ना, ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप, है ना। तो वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या आपके पास, जो टोटल गैसेस होती है इसमें, टोटल गैशियस फॉर्म में जो होते हैं, गैशियस एलिमेंट कौन कौन होता है आपके पास, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना। एंड आप बोल सकते हो नोबल गैस। कौन बोल सकते हो, नोबल गैस। नोबल गैस कौन से, आखिरी वाले ग्रुप वाले, 18 वाले, है ना। नेक्स्ट क्या आपके पास, टोटल लिक्विड फॉर्म में, है ना, टोटल लिक्विड एलिमेंट। अब लिक्विड एलिमेंट क्या है आपके पास, सीजियम, फ्रांसियम, मरकरी, है ना, गैलियम, ब्रोमीन, ये नॉन मेटल में है ना। और उसके बाद विनियम, ये आ जाएगा आपके पास, है ना। 101 के बाद आते हैं सारे, है ना। तो आप ध्यान रख सकते हो, जो इधर डाउन द ग्रुप जाओगे आप, है ना, या लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या चेंज होता है। अगर डाउन द ग्रुप जाओगे आपके पास, तो जो मेटेलिक लेफ्ट टू, ये टॉप, सॉरी, ये जनरली हम लोग बोल देते हैं टॉप टू बॉटम, है ना। यहाँ क्या, लेफ्ट टू राइट, है ना। इसमें क्या, जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ रही है, तो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। इसमें लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो इसमें लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम शेल में ऐड होता है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम शेल में ऐड होता है ना। ये एटॉमिक में हम देख चुके हैं, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, है ना। अब देखो, देख लेते हैं आपके पास क्या है यहाँ पे, है ना। आप क्या लिखना चाहो तो स्टार्टिंग से लिख लेते हैं हम। थर्ड ए है अपने पास, थर्ड ए इज 13, है ना। थर्ड ए इज 13, तो इसका n इज इक्वल टू होता है, मान लो 2, है ना। 1 तो यहाँ वो खा गया हीलियम ऊपर, तो 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू 6, है ना। अब यहाँ पे कौन कौन आएगा देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा,
बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इसका शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं बैगन, आलू, गाजर इन थैला, है ना। ये शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसका। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह लिखना चाहो यहाँ पे तो उसको शॉर्ट में लिख देते हैं, है ना। आपको शॉर्ट आ गया लिखना कि सर यहाँ होगा हीलियम, ये 2 हो गया, 2 के बाद 2s2 एंड 2p1। अगला क्या आ जाएगा आपके पास, हीलियम के बाद नियॉन। नियॉन में क्या आ जाएगा आपके पास 3s 2n 3p1। अगले वाले में क्या हो जाएगा आपके पास आर्गन, इसका क्या हो जाएगा 4s 2n 4p1। अगले वाले में क्या हो जाएगा आपके पास, अब अगर अब लिखना चाहो, है ना, लिख सकते हो, मतलब सोन लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या है आपके पास 5 है, इसमें 13, है ना, उसके बाद 31, उसके बाद आपके पास 49, उसके बाद 81, है ना। ये आप सोन लिख सकते हो, आपके लिए इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सर 2 में ही आ रहा है, ये 3 में आ रहा है, ये 4 में आ रहा है, ये 5 में आ रहा है ना। तो ऐसे आप सीक्वेंस सबका लिख सकते हो। अगर आप फर्दर आगे जाओगे, मैं आपको बता दूं, अगला मान लो, है ना, मैं आपको एक बार बता दूं ताकि आप बाकी कर पाओ, ठीक है। देखो अगला क्या अपने पास मान लो 4a, जिसको हम लोग बोलते हैं 14, है ना। इसमें क्या है कार्बन, है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, Pb, है ना। अब इसमें क्या है आपके पास, इसमें आप बोल सकते हो केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, है ना, ऐसा कुछ शॉर्टकट है। तब देखो आपके पास क्या है यहाँ पे, आपने बोला सर हीलियम के बाद डायरेक्टली लिख देते हैं हम 2s 2 2p2। इसका क्या होता है, उसके बाद 3s 2 3p2। इसका क्या हो जाएगा उसके बाद 4s 2 4p2। यहाँ पे आप लिख सकते हीलियम नियन आर्गन टर्म्स है ना, इस टाइप से। अब इसके बाद क्या है 5s 2n 5p2, है ना। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे तो अपने पास क्या है, इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो है ns2n np1। इसका क्या है आपके पास ns2n np2 एंड सो ऑन आप कर लोगे, ठीक है, बड़ा आराम से कर लोगे, है ना। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं। जैसे 15th ग्रुप को हम लोग बोलते हैं पेनिकोजेंस, क्या बोलते हैं पेनिकोजेंस, है ना। 16 ग्रुप को बोलते हैं कैल्कोजेंस और 17 को बोलते हैं हेलोजेंस, है ना। तो इन ग्रुप्स के नाम है, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, है ना। तो क्या है अपने पास 15th ग्रुप, 15th को हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक में निकोजेन, 16th को बोलते हैं हम लोग कैल्कोजेंस, और 17 को बोलते हैं हम लोग हेलोजेंस, है ना। सबको क्लियर है इतना पार्ट, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या है, डी ब्लॉक देखना है आपको नेक्स्ट, है ना। डी ब्लॉक क्या होता है क्या नहीं होता है एक बार लिख देता हूं मैं यहाँ पे। नेक्स्ट है अपने पास डी ब्लॉक। क्या है पहला पॉइंट, इसका जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो लिख लेते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है अपने पास n-1 सॉरी n-2 f 0 से 14 तक, है ना। नेक्स्ट इज n-1 d 1 to 10, के बाद ns
ठीक है, 1 से 2 होता है, 1 और 2 भी होता है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं ना। अब देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे बोल सकते हो आपकी, यहाँ क्या होता है, ये एस से पी की तरफ जा रहा है, एस से पी की तरफ जा रहा है एस से पी की तरफ, है ना। तो यहाँ से यहाँ जब जा रहा है तो क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, ट्रांजिशन हो रहा है ना। क्योंकि जनरली ये जा किसकी तरफ से रहा है, मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ, किसकी तरफ, नॉन मेटल्स की तरफ। ये मेटलिक कैरेक्टर से नॉन मेटलिक कैरेक्टर की तरफ जा रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, है ना। इनको बोलते हैं एक्टिव मेटल्स, इसको बोलते हैं लेस एक्टिव मेटल्स, लेस एक्टिव मेटल्स, है ना। तब आपके पास क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये क्या करते हैं, शो पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, है ना। पैरामैग्नेटिक मतलब अगर आउटरमोस्ट शेल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या दिखाएगा, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, है ना। और ये क्या होते हैं, कलर्ड कंपाउंड होते हैं, कलर्ड कंपाउंड, है ना। जनरली ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, यू एन डी, कलर्ड कंपाउंड होते हैं। और जनरली इनको कैसे यूज किया जाता है, कैटेलिस्ट की तरह, एक्ट एज कैटेलिस्ट, है ना। क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ना, और सरफेस एरिया ज्यादा है, इसलिए एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं, है ना। अब आपके पास क्या है, जो जनरली है, जिंक है अपने पास, है ना, कैडमियम है अपने पास, एंड मरकरी है अपने पास, है ना। ये क्या है आपके पास की वोलेटाइल पार्ट है, ये क्या आपके पास है, वोलेटाइल पार्ट है ना। ये क्या आपके पास वोलेटाइल मेटल्स में आते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि इसका जो डी है, NS ND10 फुल है, और NS2 फुल है ना, इसलिए किसमें आते हैं, वोलेटाइल में आते हैं, ना। ये क्लियर है आपको ये वाला पार्ट, कि क्यों आते हैं ना, क्योंकि इसका ये डी और एस फुल हो रखा है, इसीलिए इनको इसमें कंसीडर किया गया है ना। ये प्रॉपर्टीज इसकी बेसिक पता चल गई आपको। और जिंक को जनरली हम लोग मानते नहीं है डी ब्लॉक, और कैडमियम को भी नहीं मानते, क्योंकि उसका डी फुल है, जब तक डी में इलेक्ट्रॉन भरे नहीं जा रहे तब तक वो नहीं माने जाते हैं ना। स्टिल देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसी में। इनमें क्या होता है आपके पास, नेक्स्ट इज अपने पास है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। +8 होती है, किस किस की होती है ये सोडियम की होती है और ओस्मियम की होती है ना। ओस्मियम क्या है आपके पास, तो आपको पता चल जाएगा, है ना। अब देखो आपके पास क्या है, इसमें एक और चीज है आपके पास, कॉइनेज एलिमेंट, कॉइनेज एलिमेंट क्या होते हैं, जिनसे सिक्के बनते थे, वो कौन से एलिमेंट होते थे, है ना। कॉपर से सिक्के बनते थे पहले टाइम में, सिल्वर से बनते थे, है ना, और गोल्ड से बनते थे, है ना। ए इज अ गोल्ड, है ना, एज इज अ आर्जेंट, है ना। सिल्वर को आर्जेंट भी बोलते हैं, जो फ्रेंच वर्ड है ना। तो ये क्लियर है आपको, ठीक। अब इसका बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट नहीं करेंगे हम, है ना। उसको हम बैठे उस चैप्टर में ही पढ़ेंगे, मेन चैप्टर में, है ना। और एफ ब्लॉक वाला हम एफ ब्लॉक में ही पढ़ेंगे, है ना। वो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स की प्रॉपर्टी है ना, जिसको हम बेटर है आगे ही पढ़ेंगे तो और बेटर होगा अपने लिए, ठीक है। अब क्या है अपने पास, बहुत सिंपल सी चीज है ना। अब कैसे बहुत हार्ड टाइप को करना नहीं है आपको, ये बेसिक पता चल गया है ना। पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं, है ना। देखो जैसे अपने पास क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन, है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron
remove a electron from valence shell शेल या आउटरमोस्ट शेल बोल सकते हो आप, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस, है ना, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस। ये देखो ये क्या होता है इसमें, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होते हैं ना, क्या होता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, इसको हम गैसियस फॉर्म में बोल देते हैं ना। तो आपके पास क्या है यहाँ पे जनरली, है ना। अब यहाँ जो मान लो आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, अगर हमें आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इससे न्यूक्लियस से अटैक करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रख रहा है, तो इसे जो एनर्जी देनी पड़ती है रिमूव करने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। अगर यही उल्टा, अब ये क्या कर रहे हो आप, इसको जनरली देखा जाए तो रिमूव कर रहे हो रिमूव। अगर यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, अगर यही इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, है ना, अगर इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, क्या करता है, रिलीज एनर्जी, है ना। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, है ना, या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं इसको। अब ये कब होता है, अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कौन करेगा, जिसका साइज छोटा होगा, है ना, जिसका साइज छोटा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा उसके आयश एनर्जी कम होगी, है ना। ये आपको बेसिक है, आयश एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दोनों बता दिया मैंने आपको क्या होता है ना। अब देखो, अब अगर आप देखना चाहो तो आप अप टू डाउन जाओगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, नेक्स्ट शेल में ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन नेक्स्ट शेल, नेक्स्ट शेल में ऐड हो रहा है डाउन द ग्रुप में। तो रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा अट्रैक्शन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन, अब आपके पास क्या, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कम देनी पड़ेगी, तो आयशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है तो प्रोटॉन जल्दी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि रेडियस बड़ी है, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, है ना, तो अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एडेड इन सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। अगर इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होता है आपके पास तो क्या नया होगा, तो रेडियस क्या कर रही है, डिक्रीज, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, जो प्रोटॉन खींच है इलेक्ट्रॉन को वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। अब आपके पास क्या हो जाएगा इसमें, तो आयशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो आयशन एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगी, ये भी बढ़ेगी, क्योंकि साइज नहीं बढ़ रहा, तो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा उसको ये जल्दी खींच लेंगे, है ना। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जो हमने डिस्कस कर ली, है ना। तो आपके पास ऑब्वियसली ये न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन है और ये शेल है ना। इसकी ये रेडियस है r1 और मान लो ये रेडियस है r2। तो अगर रेडियस बड़ी है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना। सबको पता है ये वाला पार्ट, ठीक है, सबको क्लियर भी है ना। अब इसमें क्या बहुत सारे एक्सेप्शंस है और बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे पढ़ सकते हैं। अब इसमें क्या है, हमें जो मेनली पढ़ना है वो अब है आईयूपीएसी, है ना। इसका क्या है हमारे पास, आईयूपीएसी वाला पार्ट है, आईयूपीएसी। अब आपने वाला आईयूपीएसी इसमें कहाँ से आ गया, होता है नेम ऑफ जिनका एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 100, है ना। तो मैं बता देता हूँ आपको, जीरो के लिए क्या बोलते हैं, वन के लिए क्या बोलते हैं ना, आपको इजी होगा। जीरो इज नील, आपको पता है नील मतलब जीरो, है ना। उसके बाद वन मतलब होता है अन, टू मतलब होता है डाई, है ना, यहाँ पे क्या बोल देते हैं, बाय। थ्री मतलब होता है आपके पास ट्राई, और फोर है आपके पास यहाँ क्वाड,
5 है आपके पास यहाँ पे पेंट, 6 है आपके पास यहाँ पे हेक्स, 7 है आपके पास यहाँ पे सेप्ट, 8 है आपके पास यहाँ पे ऑक्ट, और 9 है आपके पास यहाँ पे ENN, है ना। थोड़ा सा वेरी कर रहे हैं ये IUPAC वालों से हमारे, है ना। कौन सा IUPAC? ऑर्गेनिक की IUPAC से, है ना। तो इसमें क्या है आपके पास, अगर आपको नाम लिखना हो तो हम लोग बोलते हैं कि देखो क्या होता है, अगर कोई पॉजिटिव होता है, अगर आपके पास पॉजिटिव या मेटल होते हैं या जिसमें पॉजिटिव आयन होते हैं, उनके लिए लगता है IUM, ये दिखाते हैं पॉजिटिव, सोडियम पोटेशियम EM है। अगर ये नेगेटिव आयन होते हैं, है ना, तो उनके लिए लगता है क्लोराइड, है ना, क्लोराइड ब्रोमाइड, है ना, ये बेसिक है। ठीक है, अब मान लो पॉजिटिव मानते हैं वन, उसके 100 के ऊपर वालों को, तो 101, है ना। तो अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, अगर मान लो मैंने बोला कि मेरे पास क्या है 101, है ना, ये है। अब आपने क्या बोला यहाँ पे, तो सर अपने पास क्या आ जाएगा, 1 के लिए क्या बोलते हैं अन, इसके बाद नील, इसके बाद अन, और ये पॉजिटिव है तो IUM, अगर इसको प्रॉपर लिखें तो अन नील अनियम, है ना। अगर आप लिखना चाहो तो आप 109 भी लिख सकते हो। सेकेंड इज, मान लो आपके पास है, या 119 कर लेते हैं, 119, तो 119 क्या हो जाएगा, पहले वाला क्या है अन, अगले वाला इज अन, अब ये वाला क्या है एन, उसके बाद क्या हो जाएगा EM, है ना। अगर मान लो थर्ड थर्ड है आपके पास, एक और ले लेते हैं, है ना, ये है 110, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास अन अन नीलियम, है ना। तो सबको क्लियर है इसकी IUPAC कैसे लिखेंगे, है ना। यहाँ जनरली जो सफिक्स यूज कर रहे हैं हम लोग, सफिक्स क्या है अपने पास EM इज अ सफिक्स, जो बाद में लगाया जाता है सफिक्स बोलते हैं, जो क्या है EM। तो आप बोल सकते हो कि सर अपने पास यहाँ पे सफिक्स जो होता है वो होता है IUM, है ना, EM होता है सफिक्स, है ना। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको कोई डाउट नहीं है ना। अब हम यहीं तक ये लेक्चर करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट जो कंटिन्यू करेंगे वो अपना पीरियोडिसिटी है नेक्स्ट हमारा, उसको प्रॉपर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है सबको, है ना। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर।